अगले वाले क्वेश्चन में क्या, लेट आई केप जे केप एंड के केप बी द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द 3 पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये चीज दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और ये वाली कंडीशंस दिया हुआ है। b2 b3 का जो मल्टीपल है वो पॉजिटिव है, a डॉट बी आपको 0 दिया हुआ है। फिर ये चीज दे दिया, इस पर मैं सही बता रहा हूं, इस क्वेश्चंस में ना ऑब्जर्वेशन क्लिक करना हाथों हाथ देखिए बहुत बड़ी बात है ना। तो पहला काम तो क्या करते हैं ना, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एक मैट्रिक्स है ये एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 0 आ जाएगा। इसको इससे किया माइनस का c3b2 प्लस में c2b3 इक्वल टू किसके टाइम्स है 3 माइनस का c1 के, और ये फिर है c3 ये 0 हो जाएगा, माइनस का c1b3 ये बराबर है 1 माइनस का c2 के, और ये दिया हुआ माइनस का c2 प्लस का c1b2 और ये 0 है इक्वल टू -1 माइनस का c3। अगर कोई बच्चा ढंग से सोचे, अब थोड़ा सा क्लिक करने वाली बात और है, अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूं, इसको करूं मैं सॉरी आयोटा नहीं, इसको आई केप से, इसको जे केप से, इसको के केप से, तो 3 आई केप प्लस जे केप माइनस के केप क्या बन रहा है ए वेक्टर, और माइनस ये सारे के सारे ये क्या बन रहा है सी वेक्टर। कहने का मतलब इस पूरे को मैं आई केप से मल्टीप्लाई, इस पूरे को जे केप से, दोनों तरफ है कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सेम वेक्टर से आप डॉट क्रॉस करो, कोई दो इक्वल क्वांटिटी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसे मैंने ये चीज किया ना, तो इस तरफ तो क्या बन के आ जाएगा ना, इस तरफ बन के आ गया माइनस का c3b2 प्लस में c2b3 इंटू में आई केप प्लस में जे केप इंटू c3 माइनस का c1b3 और ये प्लस में के केप इंटू में माइनस का c2 प्लस में c1b2 इक्वल टू क्या बन रहा है ना, इसको आई केप से किया तो इसको लिख सकते हैं a वेक्टर माइनस का c वेक्टर। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो क्वांटिटी इसको समझना पड़ेगा c और b के टर्म्स में। एक्चुअल में ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है ना, ये c क्रॉस b है बेटा, ये जो टर्म लिखा है c क्रॉस b है। सर कैसे पता लगा, अगेन बोलूंगा बेटा, क्लिक करना पड़ेगा माइंड में ऑब्जर्वेशन। आप c क्रॉस b निकालो, c क्रॉस b निकालो, c क्रॉस b कितना आ जाएगा ना, c क्रॉस b आएगा आई केप जे केप के केप, c कितना है c1 c2 c3, b वेक्टर कितना है 1 b2 b3, मल्टीप्लाई करो, आई केप के मल्टीपल में कितना आ जाएगा ना c2 b3 माइनस का b2 c3 माइनस के जे केप के मल्टीपल में कितना आएगा ना c1 b3 माइनस का c3 प्लस के केप के मल्टीपल में कितना आएगा ना c1 b2 माइनस c2। देखो आप बन रहे क्या, आई केप के मल्टीपल में c2 b3 पॉजिटिव माइनस का b2 c3, ये सही बन गया। जे केप प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस को, तो c3 पहले आएगा, पहले के केप के मल्टीपल में ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो टर्म बन के आया अपने पास में c क्रॉस b किसके बराबर है a वेक्टर माइनस c वेक्टर के। ये जो चीज है ना, ये मेन चीज था बस क्वेश्चंस का। अब तो बस प्योरली कैलकुलेशन थोड़ा सा बचा है, वो आप नॉर्मली करते ही हो, अब क्वेश्चंस में ज्यादा खास नहीं बचा हुआ। चलिए पहला काम तो यहां पे देखा है a डॉट बी 0, तो आप दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर दो, c क्रॉस b दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट किया b के साथ, तो ये a डॉट b आएगा माइनस में c डॉट b आएगा, और ये वाला वैल्यू कितना है स्केलेटर प्रोडक्ट से 2 अगर सेम तो ये 0, और ये a डॉट b कितना दिया हुआ था 0 दिया हुआ था, माइनस में b डॉट c भी कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब b डॉट c कितना आ गया 0 आ गया, और b डॉट c 0 को आ गया, इसका मतलब b ऑप्शन सही है। a ऑप्शन के लिए ये आपका b ऑप्शन बन गया, ठीक है ना। a ऑप्शन के लिए क्या 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 करना पड़ेगा, आपको ध्यान से देखो कि डॉट किसके साथ ले रहे हैं c के साथ ले रहे हैं, तो डॉट c के साथ ले लो, c क्रॉस b डॉट ले लिया c के साथ, तो a डॉट c माइनस c डॉट c मतलब c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये वाला वैल्यू कितना है 0, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, इक्वल का मतलब ये a का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल को मान लो थीटा, और ये c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट, तो a वेक्टर का मोड इंटू कोस थीटा इक्वल टू c वेक्टर का मोड, ये बन के आ गया। अब यार a वेक्टर का मोड 0 नहीं है, नॉन जीरो है, उनके बीच का, ठीक है, तो इसका मतलब ये c वेक्टर ये 0 नहीं हो सकता, ये गलत है।
ओके यार ये कर सकते हैं डी वाला जल्दी से। सी वेक्टर का जो मोड है वो दिया है तो आप निकाल सकते हो। सी वेक्टर का जो मोड है वो किसके बराबर है, ए वेक्टर का मोड कितना आएगा 9 + 1 + 1 √11 इंटू कोस थीटा, और कोस थीटा का वैल्यू कभी लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, तो लेस देन और इक्वल टू √11, तो डी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन के लिए क्या बोला हुआ ना, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन निकालते हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट में 1 प्लस में क्या दिया हुआ है ना, ये b² + b2² + b3²। ठीक है, b2² b3² के लिए क्या चीज करें ना, ओके इसको लगाते हैं a डॉट बी को। a डॉट बी अगर मैंने किया ना तो a डॉट बी करेंगे तो बनेगा 3 + b2 - b3, और ये a डॉट बी कितना है 0 है। ओके इसका मतलब 3 किसके बराबर आ गया ना, 3 बराबर आ गया b3 - b2 के। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो तो 9 = b3² b2² - 2 बन गया। b3² + b2² का वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा ना, 1 + में 9 + में 2 टाइम्स b2 b3, तो मोड b किसके बराबर आ गया ना 10 + में 2 टाइम्स b2 b3। अब ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव है, खुद बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर बेटा, ये क्वांटिटी क्या है ना पॉजिटिव है, तो ये 10 में कोई पॉजिटिव जोड़ेंगे अपन तो 10 से तो बड़ा ही होगा, इसका मतलब b का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन √10 से। कैसे कैसे ऑप्शन चेक करने पड़ रहे हैं ना, तो ये भी सही है। इसका मतलब बी सी डी इसके फाइनल आंसर्स हो जाएंगे बेटा, इसको आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन